ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। सो दिस इज प्रियंका, वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो जो लाइन आपने सुनी, इसका सिर्फ यहाँ पे यूज करने का इतना सा ही मतलब है कि जितना मुश्किल आज के वक्त में एक सच्चा प्यार ढूंढना है, उससे ही ज्यादा आसान कहीं ना कहीं आपका सीटेट क्वालिफाई करना है। लेकिन फिर भी ये जो डाटा सीटेट ने जारी किया है, ठीक है, कि कितने कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाला है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर इतना आसान होने के बावजूद आप क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा लोग करते हैं, अपेयर इतने लोग होते हैं, फिर पास सिर्फ इतने ही कम कह सकते हैं मुट्ठी भर बच्चे हैं जो सिर्फ पास कर पाते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, इस पे डिस्कस करेंगे हर एक चीज। और ये रीजन क्या है डिस्कस करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तरीके से कह लीजिए ना कि आपको मोटिवेट रखने के लिए इस डाटा से बेहतर और कुछ नहीं है आज के वक्त में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस डाटा को किस तरह से सीटेट हर साल ही जारी करता है। हर साल एग्जाम होता है, इवन 2 बार होता है, और हर बार आपको ये डाटा देखने को मिलता है और ये रेशियो बना रहता है। इसके पीछे का भी रीजन क्या है ना, तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फिलहाल टारगेट हमारा नेक्स्ट रहेगा। ये टारगेट लिखा हुआ है, जो आप डाटा देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ, ये डाटा कब का है? तो आपका जो सीटेट अभी दिसंबर 2024 हुआ था ना, 14 और 15 दिसंबर को, ये वो डाटा आपके सामने लिखा है जो सीटेट ने अभी जारी किया हुआ है। यहाँ पे देखोगे आप, पेपर 1 में जो रजिस्ट्रेशन है लगभग 6,86,197 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अपीयर हुए हैं आपके 5,72,489 बच्चे, और पास कितना कर पाए हैं भाई? सिर्फ 1,38,389 बच्चे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीटेट को पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई कर पाए हैं। सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो 13 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया था, 11 लाख अपीयर हुए थे, और पास कितना हुए? सिर्फ और सिर्फ 1,39,888 बच्चे। तो ये रेशियो आपको काफी देख करके चौंकने वाला है भाई। ठीक है, ये हर साल का रेशियो इतना ही रहता है। अपीयर इतने क्वांटिटी में होते हैं, पास सिर्फ इतने होते हैं। 11 लाख में सिर्फ 1 लाख, या फिर कह लीजिए मान लीजिए लगभग 1.5 लाख। ठीक है, 39 है तो उसको हम 1.5 मान के चल सकते हैं। तो ये रेशियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों है आखिर। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाऊंगी, और कैसे आप इस चीज को रिमूव कर सकते हो और खुद को यहाँ पे ला सकते हो। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इसके बाद बहुत से एग्जाम है ना, मान लीजिए आपका DSSS भी हो गया, KVS का एग्जाम हो गया। अगर आप सीरियस ले रहे हो, अपियर होना चाहते हो, और साथ में BPSC तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दी ही आ जाए, है ना, लेकिन BPSC TRE 4 जल्दी आ सकता है ना आपके क्वालिफाई करने से पहले ही। बट TRE 5 अगर आता है तो आपको मौका जरूर मिलेगा उसके लिए। और साथ में अगर किस्मत ने साथ दिया तो यूपी में सुपर टेट भी आपको देखने को मिल सकता है ना। तो इन सभी में आप एलिजिबल हो पाओ, उसके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर ले ना। अब गलतियां क्या करते हैं आप, क्यों आखिर ये क्वालिफाई नहीं हो पाता है ना, तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप पेड बैच के पीछे भागते हो, आप बुक्स के पीछे भाग रहे होते हो। नहीं करते हैं आप तो सिर्फ और सिर्फ वो है सेल्फ स्टडी। और मैं आपको लिख के दे रही हूं, आप यहाँ हमारे साथ जुड़िए। आपको कोई भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं, स्पेशली सीटेट के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी आप लीजिए अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो मैं उसके लिए मना नहीं कर रही, पर सीटेट के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी करना। बिकॉज यहाँ पे पेडागोजी आती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग आप अपने में खुद बना सकते हो। कोई टीचर वो आपको कंटेंट दे देगा, बट वो भी तभी आपके दिमाग में आएगा, तभी आप चीजों को समझ पाओगे, वहां पे क्वेश्चंस कर पाओगे, तभी जब आप खुद पे काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे। कोर्स सिर्फ पढ़ लेना जरूरी नहीं होता है, उसको अपने अंदर अपना पेडागोजिकल व्यू जो है डेवलप करना जरूरी होता है। बिकॉज आप टीचर हो भाई, अभी आपको ये एग्जाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप टीचर बन सकते हो या फिर नहीं, ये डिसाइड करेगा कौन? ये सीटेट का पेपर। तो यहाँ पे आप टीचर हैं, बस आपका व्यू देखा जाएगा कि आप किस नजरिए से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और वो नजरिया आप में कोई डेवलप नहीं कर सकता है टिल आप खुद नहीं चाहते हो। तो जरूरी है कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, और वो तभी पॉसिबल है जब सेल्फ स्टडी करते हो। कंटेंट आपको जरूरी है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आप टाइम टेबल देख पा रहे हो, कुछ क्लासेस हमारी इस तरह से हमने शुरू कर दी है। एक तरह से CDP जो कि पिलर का काम करता है सीटेट के लिए, उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं।
4 से 5 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है और अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो हर एक अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से हर एक अपडेट आपको जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल है आपको करा दिया जाता है ना। सो ये रहा डाटा, इसको जरूर समझिए ना, और चीजों को बहुत लाइटली लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीरियस रहिए। और जिन्हें लगता है ना कि बस वो 7 दिन में 1 महीने में पास कर लेंगे सीटेट, तो अभी चीजें डिफिकल्ट हुई हैं, चीजों को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है सीटेट ने, तो शुरुआत से मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में। आज